हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर जो वैद्युत आवेश जो होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ फ्री के अंदर चाहिए, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए और साथ के साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिख लीजिए 86 869641 इस पर आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो हम आपके क्लास के नोट्स वगैरह व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे और बाकी शिव ओम क्लासेस नाम से जो ऐप है उसके अंदर सब कुछ आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे नोट्स में आपको दिखा दूं, ये हमारे नोट्स हैं। अगर आपको ऐसे कंप्लीट पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। यह पदार्थ का गुण होता है जिसकी वजह से यह हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश एक पदार्थ का गुण होता है। अब गुण का मतलब एक पदार्थ का गुण होता है जिसकी वजह से यह वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत प्रभाव या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या महसूस करता है। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत प्रभाव या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर महसूस करता है। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है और अनुभव करता है। अब सर परिभाषा तो आपने लिख दी लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं है। मान लो कि मेरे अंदर कोई ऐसा गुण है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है, चुंबकीय जो प्रभाव होता है, उसको मैं उत्पन्न कर सकूं या फिर अगर बाहर कोई क्षेत्र है और उसको मैं महसूस कर सकूं। अगर मैं ये किसी गुण के कारण कर सकता हूं तो इसका मतलब उस गुण को क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी वजह से वह चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव या वैद्युत जो क्षेत्र होता है उसको उत्पन्न करता है या फिर अनुभव करता है। तो देखिए हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है, हमने बिल्कुल आपको एग्जैक्ट वही लिखना है। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिस कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर इनका अनुभव करता है। या तो वो खुद उत्पन्न करेगा, जैसे मान लो कि भाई ये कोई वैद्युत आवेश है, ये क्या है, वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश किसी वस्तु के अंदर, ये कोई वस्तु है, इसके अंदर वैद्युत आवेश उत्पन्न है।
अब इस वैद्युत आवेश के कारण ये जो वस्तु है ये क्या उत्पन्न करेगी, दो चीजें उत्पन्न करेगी। एक तो वैद्युत प्रभाव जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो, और एक उत्पन्न करता है चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है वो। तो अगर किसी भी वस्तु के अंदर विद्युत आवेश उपस्थित है तो इसका मतलब वो दो चीजें उत्पन्न करेगा, एक तो वैद्युत प्रभाव और एक चुंबकीय प्रभाव। उत्पन्न करने के साथ साथ अगर बाहर की तरफ कोई दूसरा आवेश वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रखा है तो ये उसको अनुभव भी कर सकते हैं, उसको अनुभव भी कर सकते हैं। तो किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं या फिर अनुभव किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, वैद्युत आवेश बोला जाता है। अब सर जो वैद्युत आवेश जो है, वैद्युत आवेश जो है, इलेक्ट्रिक जो चार्ज जो है ये अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई वैद्युत आवेश जो है वो अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो वैद्युत आवेश जो है वो है अदिश राशि। अब आप सोच रहे होंगे कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। ऐसी कोई भी राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए केवल अगर परिमाण की आवश्यकता है तो उसको बोला जाता है अदिश राशि। और अगर किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता होती है तो उसको बोला जाता है सदिश राशि। जैसे मैं 5 न्यूटन का बल किसी चीज पर लगा रहा हूं तो वो गति करेगा। अब वो गति किस दिशा के अंदर करेगा, इसके लिए हमारे को जानना चाहिए कि वो जो बल है वो किस दिशा के अंदर लग रहा है। अगर जैसे ये कोई वस्तु है और इस पर मैं बल लगा रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं बल जो है वस्तु पर इस दिशा के अंदर लगा रहा हूं, तभी तो मैं एग्जैक्ट बता सकता हूं कि ये वस्तु जो है वो इस दिशा के अंदर गति करेगी। तो इसका मतलब जो बल है वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। जो मैंने बताया ना 5 न्यूटन का बल, तो जो ये है 1 2 3 4 5 हम गणितीय फॉर्म के अंदर जो लिखते हैं वो तो होता है उसका परिमाण। जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे लिखते हैं ना, तो वो तो क्या है उसका परिमाण। और जैसे इस दिशा के अंदर लग रहा है तो हमने इसके अंदर और क्या बता दी, दिशा भी बता दी। तो इसका मतलब जो बल जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। जबकि जो विद्युत आवेश जो है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो एक अदिश राशि है, उसके अंदर केवल हमारे को परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। अब सर इसके ये तो हो गई यहां तक की बात कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिस कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर अनुभव करता है। वैद्युत आवेश एक अदिश भौतिक राशि होती है। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट बात क्या आती है कि भाई आवेश जो है इसके प्रकार कितने होते हैं। आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि आवेश 3 प्रकार के होते हैं तो इसका मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा बोला जाता है कि धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश और उदासीन 3 आवेश होते हैं। उदासीन एक पदार्थ की अवस्था होती है। उदासीन का मतलब होता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो वो एक पदार्थ की अवस्था हो गई, ना कि आवेश का प्रकार। आवेश केवल 2 प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नकारात्मक और एक धनात्मक, धनात्मक और एक ऋणात्मक। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक ऐसे लिखते हैं और एक ऋणात्मक ऐसे लिखा जाता है। अब सर किसी भी वस्तु पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कब आता है,
किसी भी वस्तु पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कब आता है। तो इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि किसी भी वस्तु पर आवेश क्यों आता है। आवेश आता है या तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से, यानी कि बाहर निकालने की वजह से, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। जैसे ये कोई वस्तु है, अगर ये सामान्य अवस्था के अंदर है तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन धनात्मक आवेशित और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित, तो इसका मतलब इन दोनों का मान जो है वो बराबर होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जितना धनात्मक आवेश उतना ही ऋणात्मक आवेश, और कुल मिलाकर 0 आवेश। यानी कि ये वस्तु कौन सी है, उदासीन। यहां तक की बात समझ में आती है। अब देखिए क्या हो रहा है। मान लो कि ये जो वस्तु है इसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। देखिए प्रोटॉन तो उतने के उतने हैं, धनात्मक आवेश तो उतना का उतना है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। तो इसका मतलब इसके ऊपर अब जो धनात्मक आवेश है वो ज्यादा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए लेकिन धनात्मक आवेश ज्यादा हो गया। मतलब प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब ये वस्तु जो है वो कौन सी हो गई, धनात्मक आवेशित। तो यहां से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, बाहर निकालती है, तो उस पर हमेशा क्या आता है, धनात्मक आवेश आता है। अब नेक्स्ट, मान लो कि ये जो वस्तु है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब उस पर धनात्मक आवेश यानी कि प्रोटॉन की संख्या तो उतनी की उतनी है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया कम, और इलेक्ट्रॉन इस पर क्या हो गए, ज्यादा हो गए। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा रहता है, ऋणात्मक आवेश रहता है। तो इसका मतलब इस वस्तु पर कौन सा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश आ गया। तो सामान्य अवस्था के अंदर किसी भी वस्तु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, उदासीन होती है। लेकिन जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, बाहर निकालती है, तो प्रोटॉन तो उतने के उतने बने रहते हैं। प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश आता है, तो धनात्मक आवेश तो उतने के उतने हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ओवरऑल वस्तु पर कौन सा आवेश आ गया, धनात्मक आवेश आ गया। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो जो प्रोटॉन है वो तो उतने के उतने हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। प्रोटॉन तो उतने के उतने हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक। तो इसका मतलब वस्तु के अंदर जो ऋणात्मक आवेश है वो ज्यादा आ गया। इसका मतलब वस्तु क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। यहां पे वस्तु हो गई धनावेशित, और यहां पे वस्तु हो गई ऋण आवेशित। ऐसे भी लिख सकते हो, धन आवेशित, और हमने यहां पे उसको मिलाकर लिख दिया धनावेशित। यहां पे अलग अलग भी लिख सकते हो, धन आवेशित, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु उदासीन, धनात्मक आवेशित या ऋणात्मक आवेशित किस प्रकार से होती है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है धन आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। किसी वस्तु पर धन आवेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब देखिए कौन सा पढ़ रहे हैं, धनावेश। कौन सा पढ़ रहे हैं, धनावेश। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसका मतलब यहां इस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो कमी का मतलब वस्तु पे कौन सा आवेश आ गया, धनात्मक आवेश। और यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है, जिसकी वजह से इस पे कौन सा आवेश आ रहा है, ऋण आवेश आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से कौन सा आता है, धनावेश आता है। नेक्स्ट है ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज।
किसी वस्तु पर ऋण आवेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। यहां पे ध्यान दो, यहां पे अधिकता हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा ग्रहण कर रहा है, और ज्यादा अधिक मात्रा के अंदर ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रकार से जो आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश किस प्रकार से आता है, ऋणात्मक आवेश किस प्रकार से आता है, मैंने आपको समझा दिया। तो इसके अंदर केवल इतना ही था कि हम जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो था, वैद्युत आवेश जो था, उसकी परिभाषा पढ़ रहे थे। आगे हम इसके अंदर और प्रोसीड होंगे। उससे पहले आप शिवम क्लासेस जो हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूं हमारी ऐप किस प्रकार से दिखती है। देखिए यहां पे जाएंगे और टाइप करेंगे शिव ओम, शिव ओम। देखिए शिव ओम क्लासेस ऐसे टाइप करेंगे तो ये तो आ गई हमारी वेबसाइट। अगर आपको वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट से भी कर सकते हैं, या नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्लास वाइज हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के नोट्स डाल रखे हैं। बाकी अगर आपको ऐप डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे देखिए ये आ गई ना, आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर मिल जाएगी, ये हमारी ऐप है। इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। नाम देख लीजिए, शिव ओम क्लासेस नोट्स इन हिंदी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस ऐप को, इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।